हाय फ्रेंड्स, आज हम करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कंप्यूटर साइंस से। और इस चैप्टर का नेम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ स्ट्रेस, यानी कि जिसे हम कहते हैं टेंशन, या जिसे हम कहते हैं लोड, कि आज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ, टेंस्ड हूँ, लोडेड हूँ। तो स्ट्रेस इज बेसिकली यू कैन से कि दो तरह से हो सकता है स्ट्रेस। इट कैन बी अ पॉजिटिव स्ट्रेस और इट कैन बी अ नेगेटिव स्ट्रेस। इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस, तो देखो यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं ऐसे। पॉजिटिव स्ट्रेस यानी कि एक ऐसा स्ट्रेस जिसकी वजह से आप किसी चीज़ को लेकर के थोड़े ज़्यादा जागरूक हो, अवेयर हो और आप उसकी तरफ काम करो। फॉर एग्जाम्पल, अगले महीने आपके एग्ज़ाम्स हैं एंड आपको अब पढ़ाई करनी है। आप बड़े मस्त थे, घूम कर आए, मस्ती करके आए और आपको अब टेंशन हुई कि यार एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ाई करनी है, डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं तो मार्क्स कम आएँगे, पढ़ोगे नहीं तो मार्क्स कम आएँगे, पेरेंट्स से डाँट पिट सकती है और अपना भी लर्निंग थोड़ा कम होगा अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो। तो आपने थोड़ा डर करके पढ़ाई करी। सो इट्स अ राइट सेंस ऑफ स्ट्रेस, यानी कि ये चिंता एकदम सही चिंता है, करनी चाहिए, इतनी चिंता बनती है, करनी चाहिए। ठीक है। और ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज यही है जो आपको अपने अफेक्टिव आउटकम्स देगी, यानी कि आपकी जो गोल्स है वहाँ तक आपको पहुँचाएगी। लेकिन ऐसा स्ट्रेस ना लोगों का बहुत कम रहता है। ज़्यादातर जो लोगों का स्ट्रेस होता है वो नेगेटिव स्ट्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसे सेम एग्जाम्पल को लो। आपके एग्ज़ाम्स हैं, अगले महीने आप घूम फिर के आए, आपको टेंशन हुई, पर ये टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई आपकी कि आपकी रात की नींद ख़त्म हो गई। आपका आपका सर जो है वो दर्द रहने लग गया, आपकी आँखों में जलन होने लग गई। आप जब पढ़ाई करने बैठते तो आपको फ़ील होता मुझे तो कुछ आता ही नहीं है और आप किताब बंद कर देते। तो इस स्ट्रेस में आपकी पढ़ाई क्या हो पाई? क्या प्रोडक्टिविटी रही? नहीं रही। बस आप यही सोचते रहे कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, अच्छे नंबर नहीं आएँगे। और यही हुआ क्योंकि आपने इतना टेंशन ले लिया कि आप उस समय भी पढ़ाई नहीं कर पाए, जो आपका पढ़ाई का टाइम था। ठीक है? तो यहाँ पे आपको पॉज़िटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस के बारे में पता चला। सो द मोस्ट कॉमन इज़ द नेगेटिव स्ट्रेस दैट मेक्स अ पर्सन वरीसम, बहुत चिंतित कर देता है। इससे लेस प्रोडक्टिव हो पाता है, यानी कि जो काम है आप नहीं कर पाते, जो आप करना चाहते हैं, जैसा आप पढ़ना चाहते हैं बट आप नहीं पढ़ पाते। जब भी किताब खोलते लगता है कुछ आ ही नहीं रहा है समझ में, और किताब बंद हो जाती है। एंड मे लीड टू वेरियस साइकोस्टोमैटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे आपकी मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो नेगेटिव स्ट्रेस आ गया। इससे आपका क्या हो सकता है, सोमैटिक डिसऑर्डर्स। थोड़ा वर्ड जो है टफ नहीं है। देखो, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर ये जो वर्ड है ये साइकोलॉजी से थोड़ा मिलता हुआ है। तो आप अगर साइकोलॉजी को याद करते हैं और उसमें लॉजी हटा के सोमैटिक लगा देते हैं तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होता है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आता है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये न केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है। मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर है ये हमको पता इसलिए होना चाहिए, समझ में इसलिए आना चाहिए, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बहुत सही बातें बताता है। जैसे कई लोग आपको कहते होंगे कि यार टेंशन तो बिल्कुल ही मत किया करो, वो भी गलत है। टेंशन थोड़ी तो होनी ही चाहिए, तभी तो पढ़ाई करो। कि आप क्यों पढ़ते हो, ये सोचिए कि यार एग्ज़ाम्स आएँगे, फ़ेल थोड़ी ना होना है, अच्छे नंबर से पास होना है। फ़ेल क्या, हमें तो 90 प्लस लाना है। तो वो एक आपका पॉज़िटिव स्ट्रेस है। नेगेटिव स्ट्रेस के बारे में भी आपको पता चला, वो हमें नहीं करना है, हमें पॉज़िटिव स्ट्रेस रखना है। लेकिन अब देखेंगे किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करें यार। अब चिंता एक ऐसी चीज़ है जिसको कह कर के कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो दूसरा इंसान कह दे कि स्ट्रेस मत करो, चिंता मत करो, तो इट्स इम्पॉसिबल। अगर आपको नेगेटिव स्ट्रेस है
तो आपको कुछ की पॉइंट्स पता होने चाहिए कि किस तरह से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सको। यही चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर में, अभी आप 10th में हैं, आपके बोर्ड्स होंगे, या फ्यूचर में भी अगर हम कोई भी किसी भी तरीके का वर्क करते हैं तो काम में जो भी स्ट्रेस होता है उसे किस तरह से मैनेज किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक लाइफ है आजकल सबकी। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी शुड नो दैट अगर हम पे कोई बर्डन है या किसी तरह का ऐसा काम है जिसकी वजह से हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, सो हाउ वी कैन make it out, how we can come over, how we can uh, manage it, and how we can withstand in those conditions, and how we can overcome those conditions of a stress, right? So stress management refers to focusing human effort for maintaining a healthy body and mind capable of better withstanding stressful situations. Stress management का मतलब है कि फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स, यानी कि हम ऐसी कुछ कोशिशें करेंगे जिससे हम मेंटेन कर सके हेल्दी बॉडी को और हेल्दी माइंड को। और ये हेल्दी बॉडी यानी फिजिकली भी और मेंटली भी हम अपने को प्रिपेयर करें सो दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हम विदस्टैंड कर सकें, यानी कि चैलेंज कर सकें, फेस कर सकें। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है कि ये एक ह्यूमन अफोर्ट है बेसिकली, कोई भगवान नहीं कर रहा है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, या कोई दूसरा नहीं कर रहा है, ये आपको खुद को करना पड़ेगा। जिसके ऊपर स्ट्रेस है, जिसको टेंशन है, उसको खुद अपना जो स्ट्रेस है, अपनी टेंशन को मैनेज करना पड़ेगा। और इसी को हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ये तभी किया जा सकता है जब आप फिजिकली प्लस मेंटली दोनों तरह से फिट हों। ओकेजनली स्ट्रेस इज़ एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी कि अगर कोई कहता है कि तुम टेंशन मत करो, तो ये एक कॉमन सी बात है कि ये एक अनअवॉइडेबल पार्ट है। यानी कि अगर किसी को टेंशन, किसी तरह का स्ट्रेस है, तो दैट कांट बी अवॉइडेड, है ना। स्ट्रेस बेसिकली हमारी एक लाइफ का हिस्सा है। अगर आपको किसी चीज़ की टेंशन होती तो अगेन इट्स गुड एज वेल एज इट्स बैड। सो वी कांट इग्नोर स्ट्रेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट वी नीड टू मैनेज इट, वी नीड टू मैनेज द स्ट्रेस सो दैट स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में हमारे को दबा ना दे। कहीं ऐसा ना हो कि हम डिप्रेशन में आ जाए। तो वो जो स्ट्रेस है ना, अगर ये थोड़ा सा है तो दैट मीन्स अच्छा है, सही है। लेकिन यही जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है ना, बेसिकली इट्स कॉल्ड डिप्रेशन। एंड डिप्रेशन इज़ वेरी 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 हार्मफुल, वेरी वेरी डेंजरस फॉर वंस लाइफ। सो इट नीड्स टू बी मैनेज्ड। इसलिए स्ट्रेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्ट्रेस रेफर्स टू फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन। स्ट्रेस का क्या मतलब होता है? स्ट्रेस का मतलब है कि फिजिकल, मेंटल या इमोशनल टेंशन को होना। फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है। मैं आपको एक एक करके थोड़ा बताती हूँ, फिर हम पढ़ने भी वाले हैं। मेंटल स्ट्रेस क्या हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो आपका बहुत सारा काम है, बहुत सारा वर्क है, और आपको इतना सारा काम है, अपनी कल टीचर को सबमिट करना है। अभी लॉकडाउन में देख लो, बहुत सारे बच्चे घर पे रहे, काम करा नहीं हम लोगों ने ज़्यादातर, है ना। और जब अगले दिन स्कूल गए तो हमें टेंशन हुई यार कि टीचर ने ये काम भी मांगा है, वो काम भी मांगना है। तो हम मेंटली डिप्रेस्ड हो गए, मेंटली स्ट्रेस्ड हो गए, टेंस्ड हो गए। सेम हैपेंस व्हेन एग्जाम हमारे आ रहे होते हैं। जब एग्ज़ाम होता है तो हमें ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, तो वी आर मेंटली इन मेंटली टेंस्ड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशनल स्ट्रेन और इमोशनल टेंशन, दैट इज़ कि आपके कोई फ्रेंड, रिलेटिव किसी तरह की प्रॉब्लम में है, जिनका आपके साथ ब्लड रिलेशन है, जैसे कि आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके रिलेटिव्स। तो अगर वो किसी तरह की परेशानी में है, तो उनसे जो आपका ब्लड का अटैचमेंट है, इस वजह से यू कैन हैव दैट स्ट्रेस, एंड दैट इज़ द इमोशनल स्ट्रेस, जिसे हम कहते हैं कि भावना में बह जाना वाला टाइप के। तो फिर आता है फिजिकल स्ट्रेस, दैट मीन्स ये जो होता है ये एट अ पर्टिकुलर एज ऑफ टीनेज, तब ज़्यादातर लोगों को एक्सपीरियंस होता है। दैट इज़ कि व्हेन अ पर्सन इज़ ग्रोइंग, व्हेन अ ह्यूमन बॉडी इज़ ग्रोइंग, सो दैट अंडरगोज मेनी चेंजेस।
hormonal changes, physical changes. So these changes they may lead to a stress to a person. For example, many people are tense that यार उनकी तो हाइट नहीं बढ़ रही है, उनकी हाइट बहुत लंबी हो गई है, कोई बहुत मोटा होता जा रहा है. सो दैट इज एज when you are conscious about yourself, your looks, your hormonal changes that is happening to you, so you're tensed about all these types of changes happening in your body. So that is what physical stress refers to. मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस में आपको बताया थोड़ा. So small amount of stress have a positive effect and help you to stretch ourselves to a new level. अपनी कड़ी मेहनत करी अपन तो एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए. So that is what positive stress is. High level of stress, ज़्यादा stress क्या होता है? Over a prolonged period यानी कि लंबे समय तक need to be managed. A stress well managed can help one view events and situations as challenges and contribute in the growth of the individual. अगर हम स्ट्रेस यानी कि टेंशन या जो हमारा स्ट्रेन है उसको मैनेज करते हैं तो इससे क्या होगा, कैन हेल्प वन व्यू इवेंट्स एंड सिचुएशंस एज चैलेंजेस एंड कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल. स्ट्रेस को मैनेज करने से क्या हमको फ़ायदा होता है कि हम उन सिचुएशंस को ओवरकम कर सकते हैं. हमें पता चलता है दैट हाउ टू फेस द चैलेंजेस इन लाइफ. एंड इस तरह से एक इंडिविजुअल फिजिकली तो ग्रो होता ही है लेकिन मेंटली इमोशनली भी वो स्ट्रांग होता है जब वो चिंताओं को परेशानियों को झेलता है. एंड उस इंडिविजुअल की एक द ग्रोथ होती है. एंड दैट इज़ नॉट द फिजिकल ग्रोथ, दैट इज़ द मेंटल ग्रोथ. ओके. Then comes that if these stress are unmanaged leads to anxiety and sorrow resulting in ill status of mental and physical health. Stress casual agents can have following origins. अभी हम origins को बाद में देखेंगे. सबसे पहले जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ कि स्ट्रेस अगर अनमैनेज्ड है, अगर स्ट्रेस को ये चेक नहीं किया तो क्या हो जाएगा. ओह सॉरी, व्हाट आई डिड. ये क्या हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे ना एक बहुत सही बात बताई हमको कि अगर स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे तो एंग्जाइटी या सॉरोज यानी कि एक लूप होता है. इसके बारे में हम बता सकते हैं आपको. लूप होता है एक लूप यानी कि आप एक थॉट प्रोसेस में घुस गए एंड नाउ यू आर नॉट एबल टू ओवरकम दैट थॉट प्रोसेस. यू आर delve into that. It's like a cave for you. It's like a cave for you and you're going into it. You're going into it. You don't know how to come out of it. That is a kind of again जो हम कहते हैं भूल भुलैया. तो उस लूप में आप घुस गए एक बार. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट फ्रॉम दैट, टू कम आउट फ्रॉम देयर. सो स्ट्रेस नीड्स टू बी मैनेज अदरवाइज इट विल लीड टू मेंटल एंड फिजिकल डिसऑर्डर. ठीक है. अब यहाँ पे हम देखते हैं मेंटल स्ट्रेस क्या होता है. राइट. तो व्हाट इज मेंटल स्ट्रेस. नाउ स्टूडेंट्स कैन बी लेफ्ट overwhelmed if they are unable to handle their assignments, submissions, deadlines, and examination grades. High expectations from self can leave one with chronic anxiety and stress. तो यहाँ पे आपको मेंटल स्ट्रेस बताया गया है. अगर हम बच्चों को ओवरलोडेड यानी कि ये भी करना है आपको, ये भी करना है. स्कूल्स में भी बहुत होता है कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं और आपको 6 सब्जेक्ट में दो दो होमवर्क दे रखा है एंड यू नीड टू सबमिट इट टुमारो. यू हैव टू सबमिट इट टुमारो. डोंट हैव एनी ऑप्शन. सो इन दैट केस बच्चों के पास लैक ऑफ टाइम हो जाता है. कई बार बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशंस होता है कि टुमारो यू हैव अ टेस्ट, यू आर गिवन विद लॉट्स ऑफ होमवर्क एज वेल. सो दैट लीड्स टू ओवरवेलमिंग. दैट मीन्स ओवरलोडिंग, overburdening, or you can say. Okay. So then they are not able to handle their assignments. Submission deadlines जो होती है ना assignments की कि कल इसको submit करना है, you are not able to do that. So they are not able to handle their assignment submission deadlines कि कल देना है and you don't have completed your work. You didn't have completed your work. Examination grades, कई बार मार्क्स होते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं तो एक्सपेक्टेड ग्रेड्स वो नहीं मिलते हमको जो हमने एक्सपेक्ट किए थे, जो डिमांडेड थे हमारे पेरेंट्स के द्वारा. सो वी आर नॉट एबल टू स्कोर
that much, and this leads to again mental stress. इवन समटाइम्स व्हाट हैपन कि एक बच्चा इंटेलिजेंट है, उस पर मेंटल स्ट्रेस उसके पेरेंट्स का, वो क्या है कि दे आर एक्सपेक्टिंग वेरी मच फ्रॉम दैट चाइल्ड, सो हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ, और even high expectations from to if even your parents have high expectations from you, can leave with one chronic anxiety and stress, and that we call as depression. Okay, so keep this point in mind. Now, what is physical stress? So, as children grow up, when you reach to the age of adolescence or what you call as teenage, so they seek more independence. What people want more independence. ठीक है, तो फिजिकल स्ट्रेस के बारे में तो यही है कि एज दे ग्रो अप दे दे बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स, मोर दे सीक मोर इंडिपेंडेंस. They have to cope up with hormonal changes happening there in the body. So, issues related to general well being and health of an individual can lead to low esteem and causes stress. तो ये ही होता है कि when we grow up, there are physical changes, hormonal changes happening inside the body, and we need to cope up with those changes without uh, without taking any stress or tension. Then comes a social stress, and this is one of the common stress as we grow up. This what is it? That as we grow up, हमारा एक friend circle है. We have our relatives, we have our peers as well, peer groups as well. That is a friend group. So in these groups and ये सारे रिश्तेदार, सारा social जो हमारा society है, social people, we have to manage a good relation with them as well, and this also lead to stress. कई लोग का क्या स्ट्रेस होता है कि सोसाइटी में वी हैव पीपल जो कि रिच हैं, जो पुअर हैं, एंड किसी से अगर आपकी लड़ाई हो गई, किसी रिच इंसान से हो गई, सो देन आप अपने रिलेटिव्स है कोई तो उससे हो गई, तो देन आप उस पर ओवर थिंकिंग करते हैं कि उसने क्या सोचा क्या नहीं सोचा. सो दैट इज़ वॉट योर सोशल स्ट्रेस इज. फॉर एग्जाम्पल, नेट से दो रिलेटिव्स हैं. ओके, यहाँ पे बता देते हैं आपको. ये एक रिलेटिव है और एक ये रिलेटिव है ना. मे बी ये जो रिलेटिव है और ये जो रिलेटिव दोनों मतलब रिश्तेदार हैं, अगर इस रिलेटिव ने इसको कुछ कह दिया बुरा भला और ये रिलेटिव गुस्सा हो गया, ये बात नहीं कर रहा अब, तो ये रिलेटिव को बुरा लगेगा. देन ये क्या होगा, ये रिलेटिव और टेंशन में आएगा, स्ट्रेस लेगा. तो यार हम सोशल बीइंग्स हैं, सोसाइटी में हमें अच्छे रिश्ते सबसे बनाने चाहिए. यही कहते हैं ये समाज है, सोसाइटी है, जिसमें आप जितना लोगों से घुलोगे मिलोगे, जितना लोगों से ढंग की तरह से बात करोगे, जितना लोगों से एक अच्छा के साथ एक अच्छा अपना लेवल बनाओगे, एक अच्छा पेस बनाओगे, तो उतना भला है. अगर इस सोसाइटी में दब के रहेंगे, कम मतलब फ्रेंडशिप्स कम करेंगे, दोस्त कम बनाएंगे, तो वो सोसाइटी का अकेलापन हमें काटेगा. तो सोसाइटी के ह्यूमन भी सोसाइटी के लोग हैं, पर वी नीड टू हैव अ फैमिली एंड वी हैव आवर फैमिली मेंबर्स. हमारे पीयर ग्रुप्स होते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार ये फैमिली मेंबर्स या ये पीयर प्रेशर यानी कि दोस्तों का प्रेशर होता है हम पर टू डू थिंग्स जो जनरली जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, वुड अवॉइड. Maintaining balance in relationship amongst friends, status, show off may leads to stress at times. Show off यानी कि यार इसके पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, तो वो भी एक स्ट्रेस रहता है सोसाइटी का. एक बहुत जनरल चीज़ है, एंड आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट एज वेल, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू एज मच एज आई कैन. But otherwise it's you know that you know everything about what is social stress. You have your family, you have your parents, you may have have seen talking, you may have seen डिस्कसिंग विद ईच अदर दैट यार उस रिश्तेदार से ये लड़ाई हो गई, उसने ये कह दिया. सो वो चीज़ें हमारे सोसाइटी में हमारे हर जगह होता रहता है. देन फिनेंशियल स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन स्ट्रेस जो कि यंगस्टर्स में होता है. वो ज़्यादा फिनेंशियल एस्पिरेशंस होती हैं, यानी कि अच्छी नौकरी लगे जिसमें अच्छा पैकेज हो. तो अच्छी नौकरी नहीं लग रही, अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा, तो अगेन स्ट्रेस आ जाएगा. दैट इज़ द फाइनेंशियल स्ट्रेस. दिस मे बी बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. तो वही है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस यानी कि आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, आप जो चाहते हो नौकरी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो. अफोर्ड नहीं, सॉरी, आप जो नौकरी चाहते हो उसमें आपको वो पैसा नहीं मिल पा रहा है जो कि आप डिमांड करते हो. तो ये भी चीज़ें हैं.
इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की क्या इम्पोर्टेंस है? ज़रूरी है स्ट्रेस। बीइंग वेल वर्स्ड विद स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म, हम जान चुके हैं किस तरह से ये जो स्ट्रेस है इसको हमें कोप अप करना है, झेलना है, मैनेज करना है। इससे आपकी एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ बनेगी। एडवोके एड्यो एडुकेटली मैनेज स्ट्रेस। अगर आप एडवोकेटली यानी कि ढंग से, अगर आप स्ट्रेस को ढंग के तरह से, ठीक है, एकदम एडुकेटली मैनेज करते हो स्ट्रेस को, इससे क्या होगा? प्रिवेंट मेडिकल एंड फिजिकल इलनेस। अगर स्ट्रेस को ढंग से मैनेज किया जाए तो इससे मेडिकल और फिजिकल इलनेस जो है वो प्रिवेंट की जा सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वाइटल बिकॉज इट लीड्स टू फॉलोइंग बेनिफिट्स। इम्प्रूव्स मूड। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हो तो इससे क्या होगा? आपका मूड अच्छा होगा। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हो, आप इस तरह से अपने मेडिकल और फिजिकल इलनेस से अपने आप को बचा रहे हो, तो उससे आपका क्या होगा? आपका मूड अच्छा होगा। बूस्ट इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम बेहतर बनेगा। प्रमोट्स लॉन्गेविटी। आपकी ज़िंदगी लंबी होगी। लीड्स टू बर्स्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ विच इज़ वाइटल फॉर रीचिंग गोल्स। आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मूड को अच्छा कर रहा है, इम्यून सिस्टम अच्छा कर रहा है, आपकी लॉन्गेटिविटी यानी लाइफ बढ़ा रहा है, फिजिकल स्ट्रेंथ को ये बढ़ा रहा है। फिजिकल मेंटल एंड कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट फॉर टास्क एकम्प्लिशमेंट। आप जब अपना टास्क है उसको पूरा कर सकते हो अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट होगे। तो आप कब फिट होगे? जब आप स्ट्रेस फ्री होगे। increases efficiency and effectiveness and prevents psychological disorders and behavior problems. This is simple. ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस देख लिया। यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले तो बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट का देखा है हमने। यहाँ पे ना इसको स्ट्रेस, इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये एक बहुत ही वाइटल यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या है, इससे आपको फॉलोइंग बेनिफिट्स मिलेंगे। इम्प्रूव मूड। जब आप नेगेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करोगे तो आप बेटर फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, आपका मूड अच्छा होगा। बूस्ट इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी क्या है, हमारे बॉडी में जो ब्रेन है यही है हमारी इम्यूनिटी को चलाने वाला। अगर ये ब्रेन का डिस्ट्रैक्शन किसी दूसरी तरफ होगा तो वो बॉडी पे ध्यान दे ही नहीं पाएगा, तो इस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं तो हमारी ज़िंदगी बड़ी नहीं, लंबी नहीं। लीड टू बर्स्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ विच इज़ वाइटल फॉर रीचिंग गोल्स। तो लीड्स टू बर्स्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है ये हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को ख़त्म करते हैं विच इज़ वाइटल फॉर रीचिंग द गोल्स। कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट फॉर टास्क अकम्प्लिशमेंट। कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट फॉर टास्क अकम्प्लिशमेंट यानी टास्क को पूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए मेंटल और फिजिकल एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस इज mental state where one size doesn't fit all. What stresses one person what stresses one person may not stress others at all. It's highly individualistic phenomena. देखो स्ट्रेस का एक इंडिविजुअलिस्टिक फिनोमेना है, यानी कि अगर किसी एक पर्सन को स्ट्रेस है तो उस एक पर्सन को ही स्ट्रेस है, उसे ये नहीं कि दूसरे पर्सन को भी कोई स्ट्रेस हो जाएगा। एंड द सोल्यूशन हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड टू इंडिविजुअल्स मेंटल स्टेट। और इसका जो इलाज है वो भी वो इंडिविजुअल ही कर सकता है ना। लेकिन अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द फिजिकल साइंस, यानी कि क्या क्या फिजिकल सिम्टम्स हैं। जब आपको स्ट्रेस होगा तो आपकी बॉडी पे क्या क्या असर पड़ेगा जो दिख सकता है, तो वो देख लेते हैं। ब्रेथलेसनेस यानी सांस फूलना, ड्राई माउथ, बटरफ्लाइज इन स्टमक जिसको कहते हैं गुड़गुड़ होना पेट में, इंडाइजेशन, नोजिया, एसिडिटी, फटीक,
स्वेटी palms, कोल्ड हैंड्स एंड फीट इरिटेशन, हाइपर एक्टिविटी, ये सब हाइपर एक्टिविटी यानी कि हड़बड़ाहट होना। एट द मेंटल लेवल फॉलोइंग सिम्टम्स में रिफ्लेक्ट स्ट्रेस, यानी कि मेंटल लेवल पे क्या है, इरिटेशन होना, है ना। इम्पेशंस, यानी कि जो इम्पेशेंट हो जाते हैं हम, यानी कि एक तो होता है धीरज रखना, एक अधीर हो जाना। लोनलीनेस, अकेलापन महसूस करना। अपसेट मूड, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम, गिल्ट, इनसिक्योरिटी और फॉरगेटफुलनेस, ये सब क्या है इसके मेंटल लेवल पे इसके इम्पैक्ट्स है। ठीक है। नाउ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सिम्टम्स, यानी कि अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं अपने में, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैम। अगर आपको उनके बारे में पता होगा तो आप उस समय अपना खुद इलाज कर सकोगे। दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉज, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर्स, खुद समझो और उसके खुद रेमेडियल मेजर्स लो, उसका खुद इलाज करो। अवॉइडिंग द इश्यूज और प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट सोल्यूशन। अवॉइडिंग द इशू और प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि अवॉइड करना, ठीक है, छोड़ देना या फिर उस चीज़ पे ध्यान न देना। जैसे कि अगर आपको स्ट्रेस है, चलो छोड़ो जो भी है, स्ट्रेस है, ये नहीं, यू नीड टू हैव सम क्योर फॉर दैट। स्पीकिंग आउट टू द वेल विशर्स, अपनी मन की बातों को मन में न रहने दो और ये मत कहो कि छोड़ो यार जो कुछ है छोड़ो। रादर उन बातों को अपने वेल विशर्स के साथ, लाइक अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, उनके साथ शेयर करो। तो ये आपको क्या देगा, एक सोशल सपोर्ट सिस्टम देगा, एक बैकबोन बनाएगा आपके लिए। ऑल्दो करना आपको खुद ही है, लेकिन आपके उनके सजेशंस में भी आपके कहीं काम आ जाए और आपको लगेगा कि यस कोई है जो आपकी बातें सुन सकता है, वो अकेलापन, लोनलीनेस आपको नहीं सताएगा। अपार्ट फ्रॉम पॉजिटिव थिंकिंग के अलावा, मैनेजिंग वन टाइम अक्रॉस एनी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन एड स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने समय को मैनेज करना, सॉरी, है ना। तो और ये जो ऊपर दी गई एक्टिविटीज़ बताई हैं उनको, फॉलोइंग एक्टिविटीज़ यानी कुछ एक्टिविटीज़ आपको यहाँ दिखी है, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन सबको करना, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ एक्टिविटीज़ को जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, दैट इज़ फिजिकल एक्सरसाइज। यहाँ पे हम हाईलाइट भी करते जाते हैं। योगा, मेडिटेशन, enjoying, sorry, then going on vacations with family and friends, and taking nature walks. Physical exercise, when stress affects the brain, rest of the body also feels the impact. फिजिकल एक्सरसाइज इज फॉर्म ऑफ वॉकिंग, फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि आप वॉक करें, स्किपिंग, or for that matter indulging in any sport has been found to relieve stress as they stabilize mood, improve self esteem and induce sleep, यानी अच्छी नींद लो, दिमाग शांत करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा, योगा इज द स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी दैट रिड्यूसेस स्ट्रेस। योगा में आप क्या कर सकते हो, योगा में आपके कुछ पॉस्चर्स होते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज होती है जो आपके अच्छी, जो कि आपको, जो आपकी बॉडी में बॉडी और माइंड के को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो बेसिकली योगा हेल्प्स टू कंट्रोल योर बॉडी एंड योर माइंड। Meditation is a practice where an individual is supposed to focus his or her mind on a particular object, thought or activity to achieve a calm mental state reducing stress. ये इसमें क्या है, फोकस्ड रहो, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखते रहो, ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, या किसी एक्टिविटी के बारे में सोचते रहो। ये क्या करेगी, आपको मेंटली काम करेगी और आपके स्ट्रेस को कम करेगी।
उसके बाद आता है enjoying, that means आप बाहर जाओ. Recreational activities like watching movies, attending concerts, playing games, adventures, सिंगिंग, डांसिंग, स्केचिंग, ये सब क्या है, ये एक इंसान की जो हॉबीज़ है ना बेसिकली, ये हॉबीज़ बहुत ज़रूरी होती है फॉर हैप्पियर मेंटल स्टेट एंड हेल्प मैनेज स्ट्रेस. एंड गोइंग आउट बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है. घूमना हम सबको बहुत पसंद है बेसिकली. So what you should do, you should in your summer breaks or the breaks that you get, you should take some time for your family and should plan a vacation. And that vacation provides an opportunity of taking a of this vacation basically helps you to avoid all the stress, and vacations can be taken up with friends, relatives, ठीक है, to different places, far flung places, attractive locations. Then you have your your sceneries, you can go there and enjoy there. Taking nature walks, that is what I want to say, that taking nature walk in pristine environment of the national park चले जाओ, sanctuary में चले जाओ, या किसी विलेज में चले जाओ, तो that is very calming. Okay, so that is what very important is. Now self-reliance, that is the ability to work independently. So everyone, now self-reliance यानी कि ability to work independently, everyone who has been sent on this earth, जो कोई भी इस धरती पर है, वो कुछ अंदर ही अपने कुछ टैलेंट्स लेके आया है. दे टुगेदर मेक दिस अर्थ अ ब्यूटिफुल प्लेस. कुछ अच्छे सिंगर्स हैं तो कुछ अच्छे स्पोर्ट्स में हैं, कुछ अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं तो कुछ अच्छे कॉमेडियंस हैं. हर कोई अपने आप में अलग है, स्पेशल है. बट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन लर्न द आर्ट ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली. किसी पे निर्भर रह के नहीं बल्कि आत्मनिर्भर होके, जो मोदी जी हमें सिखा रहे हैं. दिस टिपिकली मीन्स दैट वन मस्ट लर्न टू टेक ओनरशिप्स ऑफ द टास्क असाइंड and leave no stone unturned in accomplish the task. तो what it means is that कि हर कोई जो है वो लर्न करे टू टेक ओनरशिप ऑफ द टास्क, यानी कि आप उस टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एंड उसे पूरा करें. लीव नो स्टोन अनटर्न इन अकॉम्प्लिशिंग द टास्क. अगर आपका टास्क आपने सेट किया कि 10th क्लास में 99% लानी है, तो फिर आप हर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सबको यूज़ करें, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन सबको यूज़ करें और पूरी दुनिया छान माने अपनी 10th क्लास को पार करने के लिए. राइट. The individual who has the ability to work independently need not be supervised for the task completion. तो जो individual है who has the ability to work independently need not be supervised for the task completion. हर किसी को जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हैं उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो किसी दूसरे की मदद ले इन कंप्लीटिंग दैट टास्क. Importance of the ability to work independently ensure greater learning. So what does this mean? Importance of ability to work independently, क्यों ज़रूरी है कि आप आत्मनिर्भर होकर काम करें. Ensure greater learning. अगर आप देखिए, मैं इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ. हम क्लास 10th में, many of you are taking the advantages of coachings and other centers and tuitions and other academic institutions. It's good and it's very important as well. But just think that अगर आप अपनी क्लास 10th की हर किताब को खुद पढ़ें, खुद उसका समझे सब कुछ, उसके जड़ तक समझे. अगर 2 लाइनें समझ नहीं आ रही है तो कल ट्यूटर के पास जाके समझ लेंगे. ये ना करें और सोचे कि मेरे पास कोई ट्यूटर नहीं है, मुझे खुद ही करना है. सो ये एक वर्किंग इंडिपेंडेंटली का चीज़ है एंड इंश्योर्स ग्रेटर लर्निंग. इंडिविजुअल फील मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल. अगर आप अकेले काम करते हैं तो यू फील एम्पावर्ड, यू हैव ऑल द ऑल पावर्स hands with you. You don't have to share your power with anybody. You are empowered and responsible as well. जो करोगे वो आप अपनी पावर से कर सकते हो, लेकिन आपको हर काम जो करना है विद वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. It provides flexibility to choose and define working hours and working mechanism. So basically
क्या प्रोवाइड करता है हमको वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर हमें एबिलिटी है कि हम अकेले काम कर सकते हैं, तो ये हमें प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड डिफाइन वर्किंग आवर्स। लाइक इफ आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माय ओन, आई डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी अदर, नो वन एल्स विल define my working hours, my working mechanism. I have to strategize it by own. So that is what it is. फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द टास्क असाइंड आर अकाउंटेड बाय द इंडिविजुअल। अगर आप फेल हो गए तो वो अपनी गलतियों से हो रहे हो, पास हो रहे हो तो अपनी गलती से हो रहे हो। तो फेलियर इन टास्क doesn't hands in any other person, it's hands in you only. Then individual become assets for organizations. So if you're working independently, then your individuality become a resource for that whole organization, that group. Or if you are working at a large scale, then that means you are a resource for that nation. So that is, you are a human resource now. It ensures creativity and satisfaction amongst the individual after doing lots of hard work. It's either it's failure or it's success, doesn't matter. You will have that contentment, you will have that satisfaction in yourself. अब आपने देख लिया कि क्यों ज़रूरी है हमें इंडिपेंडेंटली काम करना, बट नाउ विल सी इन्हांसिंग यानी कि बढ़ावा दिया जाए, कैसे बढ़ाया जाए ये एबिलिटी जो है ना अकेले काम करने की, इसको। So there are three strategies which that are important, which you can use: self-awareness, self-motivation, self-regulation. Now you need to focus this word self. Self means you, your own. Self means individualistic. So being an individual, you have to know yourself, your self capabilities. You should know your self weaknesses. You should know your weak sections, weak points, your weak part of the life. You should work upon your stronger parts to make it more strong, and you should as well work on the weaker sections of your life to make them a little bit stronger. If not much, but yes, a little bit stronger, so that you're not, backward in any of the topic of the life. Self motivation, you are not being motivated by the other, you are motivated by yourself. You need your inner urge. You should have that inner urge, you should have that inner desire to do this thing. So that is what self motivation is. Self regulation, that means you should regulate, you should strategize yourself with your own methods, rather than using the strategies made by your parents, made by your grandparents की वो अपना टाइम टेबल बना के दे देंगे and you have to follow. No, you have to see how much time you can give to your studies, how much time you should give for playing, how much time you should give to your family. So self awareness, self motivation and self regulation, ये चीज़ें हैं. सेल्फ अवेयरनेस, हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी फीलिंग्स को, इज व्हाट कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस. It helps individual to chart, that means strategize their way of working independently. वो जान जाते हैं अगर आप सेल्फ अवेयर है, सो देन यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीक पॉइंट and you work accordingly. So try to focus on the strengths to become successful in your life rather than choosing your weak point. It's better कि जिसमें आप अच्छे हो आप उस चीज़ पे वर्क करो. Self motivation, that is, self motivation includes the inner urge to do something, achieve their goals without any external pressure, for not for award or any appreciation, but it is your self motivation, that why do you need to do that, that is your hunger, that why you need to achieve this. Okay, so I would give a name to self motivation, that is hunger. So if you have this hunger to achieve your goal, then you are self motivated. So that is what self motivation is. So it's life skill and must be necessarily developed. Now self regulation, that means who independent guide self regulation guides independent individual as it's help them consider long term consequences rather than just transient feelings. It leads to responsible and value driven behavior. It teaches self control. You have your own timetable, you have your self control, and you have that well directed effort to achieve your goal. Self regulation inculcates discipline that helps in consistent effort to move towards the goal. So, this is what all about is. Bye bye.